जब भी अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन फील करते हो या किसी सिचुएशन को लेकर ट्रिगर्ड फील करते हो, तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर या अपने किसी क्लोज फ्रेंड के पास जाके कॉल करो और उनका वैलिडेशन लो। या आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके गली के, आपकी सोसाइटी के चिंटू मिंटू पिंटू आपके बारे में क्या बोलते हैं, तो ये वीडियो आपको तो ज़रूर देखनी चाहिए। It feels good to be praised. It feels good to be told that you did a great job. It feels good to be appreciated. It's very normal कि हम लोगों को validation चाहिए या we crave validation. पर दिक्कत क्या होती है ना, जब हम अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करने लग जाते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ और अपना वैलिडेशन दूसरों के हाथों में दे देते हैं। मतलब अगर किसी ने आप आकर आपको ये नहीं बोला कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे हो। या अगर किसी ने आकर आपको ये बोल दिया कि तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, तो आप सच में ये मानने लगोगे कि सच में आपके बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी खुद को तो जाना ही नहीं, अपनी वैलिडेशन की खुद तो कभी कदर ही नहीं करी, बस जो दूसरे बोल रहे हैं उसी हिसाब से अपना ओपिनियन बना लिया, तो दिक्कत तो होगी ही ना। मतलब औरों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है ये आपको बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बारे में खुद से तो कभी ओपिनियन बनाया ही नहीं, तो दूसरे क्या बोलते हैं उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो। इट्स मी आरुषि, योर फेवरेट यूट्यूबर। तो पहला पॉइंट है, व्हाई डू वी सीक वैलिडेशन? आखिर हमें वैलिडेशन चाहिए ही क्यों? हमें वैलिडेशन एक्सटर्नली तभी चाहिए होती है जब हम खुद से अपने बारे में अनश्योर होते हैं, जब हम खुद ही अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं। आपने वो वाला मीम तो देखा ही होगा ना कि मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके मेरी ज़िंदगी ख़राब करे, मैं अपनी ज़िंदगी खुद से ही ख़राब कर लेती हूँ। तो जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो ना, तभी हमको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशन: फैमिली वैलिडेशन, कम्युनिटी वैलिडेशन, सोसाइटी वैलिडेशन, सोशल मीडिया वैलिडेशन, मेल वैलिडेशन, फ्रेंडशिप वैलिडेशन। फैमिली वैलिडेशन, और ये वाली वैलिडेशन तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, मोस्टली सब लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम कुछ भी करने को तैयार है अपनी फैमिली के लिए, मतलब आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी हमें वहाँ से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। और जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में ऐसा होता भी तो है, हमारे पेरेंट्स की यही सोच होती है कि भाई बच्चों की अगर हमने मुंह से तारीफ़ कर दी तो कहीं ये चढ़ ना जाए, हवा में उड़ने ना लग जाए। तो इस वजह से वो कभी बोलते ही नहीं है कि बेटा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब जनरली ऐसा होता है, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम ग्रेट जॉब कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एकेडमिक वैलिडेशन, मतलब डोंट टेल मी कि आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर आप टॉप 3 बच्चों में नहीं आ रहे हो तो आप तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। जनरली स्कूल में ऐसा ही तो होता है कि अगर आप टॉपर्स में नहीं आ रहे हो तो मतलब आप तो फेलियर हो, आपके बस का तो कुछ है ही नहीं, आप क्या कर लोगे अपने जीवन में। और उसी हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से आपके साथ बिहेवियर भी होता था। अगर आप क्लास के टॉपर हो तो आपकी कुछ कुछ गलतियां माफ़ भी कर दी जाएंगी, पर अगर आप ऐसे बच्चे हो जो मीडियम है या जो कभी थोड़े उसके कम नंबर भी आ रहे हैं, तो आपकी हर गलती पे टीचर आपको टोकेंगे। मतलब आपका हेयर स्टाइल कैसा है वो भी टीचर को दिक्कत देगा। पर अगर आप टॉपर हो और आपका हेयर स्टाइल थोड़ा ऐसे, आपके बाल बाहर भी निकल रहे हैं, तो भी टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप तो टॉपर हो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्क्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, बट दैट डजेंट मीन कि किसी कारणवश अगर आपके नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप एक फेलियर नहीं हो, ठीक है ना। सोसाइटी वैलिडेशन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम में से किसी ने भी ठेका नहीं ले रखा है कि हम जाके पूरी सोसाइटी को खुश करें। आप सोसाइटी के हिसाब से तो अपनी करियर चॉइसेस नहीं बना सकते ना, उनके हिसाब से तो आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज नहीं कर सकते, और सोसाइटी को आप खुश कभी कर भी नहीं सकते। अगर आपने इस सोसाइटी के लिए अपनी जान भी दे दी ना, और सपोजिटली आपने नस काट के जान दिए, तो सोसाइटी आके पता है क्या बोलेगी? मज़ा नहीं आया, अगर फांसी से लटक के मरते तो कुछ ज़्यादा फन होता। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम हैप्पी। फ्रेंडशिप वैलिडेशन, आस्किंग योर फ्रेंड्स कि ये फ़ोटो कैसी है, इसे मैं पोस्ट करूँ या नहीं, ये ड्रेस मैं पहनूँ या नहीं। मतलब उनका ओपिनियन लेना एक अलग बात है, पर उनके ओपिनियन के ही हिसाब से आपके डिसीजंस होंगे, ये कौन सी बात है। ये अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा डाउन करना बिकॉज यू आर टू लाउड फॉर योर फ्रेंड्स, उनके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी टू लाउड है, आप तो बहुत लाउड मेकअप करते हो, बहुत लाउड कपड़े पहनते हो, ये कौन सी बदतमीजी है। आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए एफर्ट्स लेना ताकि वो बदले में आपके बोले कि ओह यू आर अ गुड फ्रेंड, और फिर जब वो ऐसा नहीं बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने तो कोई एफर्ट्स लिए ही नहीं, आप तो एक गलत फ्रेंड्स हो। ऐसा थोड़ी है, आपने तो एफर्ट्स लिए हैं ना। मतलब अगर कोई सामने से आपको बोलेगा नहीं कि आपने एफर्ट्स लिए हैं, तो आप खुद से अपने एफर्ट्स को मार ही दोगे।
आप मानोगे ही नहीं कि आपने कुछ किया है। ऐसा क्यों? मेल वैलिडेशन। डोंट टेल मी कि गेटिंग आस्क्ड ऑन अ डेट एंड गेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ मैन डजंट गिव यू दैट फीलिंग कि मैं सुंदर हूँ। और अगर आपको अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में कम टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कम लड़के आपको डेट्स के लिए पूछते हैं या कम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, है ना? ये सबको ही लगता है, ये तो सत्य है। बट लेट मी टेल यू, मेंस चॉइस आर क्वाइट क्वेश्चनेबल। ठीक है, मतलब लड़के जिस लड़की की बुराई करते हैं कि ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, ये तो ऐसे चलती है, इसका मेकअप तो ऐसा है, ये जाके उसी को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी लड़के की बात ध्यान से सुनोगे ना और वो पर्टिकुलरली जिस लड़की की बेइज्जती कर रहा होगा या अकॉर्डिंग टू हिम दिस टाइप ऑफ गर्ल्स अच्छी नहीं होती हैं, अगर आप उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग जाके देखोगे ना वो उन्हीं को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो लड़कों की बातों को तो ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत है नहीं। एज अ वुमेन आई कैन गारंटी, अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए बोल रही है ना कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा रूड है, वो उसको जाके कभी फॉलो नहीं करेगी। पर ये लड़के ऐसे ही करते हैं, जिसकी बुराई करते हैं ना उसी को ही जाके फॉलो कर लेते हैं या उसी से बात कर लेते हैं। मतलब प्लीज़, मैन शुड बी लास्ट जिनसे हम ब्यूटी पर एडवाइस ले। सोशल मीडिया वैलिडेशन, जैसे कि अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं इसे यूट्यूब पे भी डालूंगी, और अगर इस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या किसी के कुछ ऐसे कमेंट्स आ गए और जिन्होंने मुझे कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा बोला या वीडियो के नंबर्स अच्छे नहीं आए, लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँ और अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाऊँ। पर अगर व्यूज़ और नंबर नहीं आए तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया, मेरे बस की तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा हम सब कुछ ही सोचते हैं। अगर आपने कोई फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है और उसके नीचे कुछ एक दो कमेंट्स आ गए कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप तो यही मान लोगे, जबकि ये रियलिटी थोड़ी है। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो इसीलिए आपने वीडियो डाली है। तो मतलब कोई भी इंसान आके आपको आपके बारे में ओपिनियंस देगा और हम उसे मान लेंगे, है ना? यही तो करते आ रहे हैं हम। पर सोचने की बात यह है कि हम इतनी अनहेल्दी एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्रेव क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न है, या तो दो रीज़न हो सकते हैं। या तो जब आप बचपन में आपको किसी ने वैलिडेट नहीं किया, अपनी पर्सनालिटी को, आपके एफर्ट्स को प्रेज नहीं किया गया, या तो आपके टीनेज एज में ऐसा हुआ है कि जब व्हेन यू वर इन टीनेज एज और जब आप ग्रो कर रहे थे तो किसी ने आपकी पर्सनालिटी को प्रेज नहीं किया, आपके एफर्ट्स को ये नहीं बोला कि बेटा शाबाश, यू आर डूइंग गुड। ठीक है, मतलब आपको कहीं से वैलिडेशन ही नहीं मिला है, नॉट इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर टीचर, इवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ठीक है, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप ये कर सकते हो। और इसी वजह से हम ये एक्सटर्नल वैलिडेशन क्रेव करते हैं और फिर अनहेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक पीपल प्लीजिंग और सेल्फ डाउट को डेवलप कर लेते हैं। व्हाट इज पीपल प्लीजिंग? मतलब मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पर आपके लिए काम करूंगी, आपके लिए एफर्ट्स लूंगी, भले ही वो चीज़ करने में मुझे कितना भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, मेरी कितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउट हो रही हो, मैं वो ज़रूर करूंगी। भले ही आप जो कमेंट कर रहे हो मेरे बारे में वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं उसी सेम ग्रुप ऑफ पीपल में बैठूंगी, फिर भी उसी सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप हो गई है ना। आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है आप बोलते जाओ, मुझे कैसा भी फील हो रहा हो मुझे उसकी कुछ नहीं पड़ी। यही पीपल प्लीजिंग है। और ऑल ऑफ अस हैव इट समवेयर, मतलब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर बहुत कम हो सकती है, पर कहीं ना कहीं हम सब के अंदर थोड़ी थोड़ी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज तो हैं। पर ये सब करके हमें मिल क्या रहा है? Relying on external validation can make us anxious and depressed. Lack of confidence की वजह से हम गलतियों पे गलतियां करे जाते हैं और हमें कंसंट्रेट करने में भी दिक्कत हो जाती है। और कोई भी क्रिटिसिज्म झेलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के हाथों में दे दी है। अब वो जो बोलेंगे हमें लगेगा कि वही सत्य है, वो उनका जो ओपिनियन होगा हम भी अपने बारे में वही ओपिनियन बता लेंगे। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते ही जाएंगे तो हम सामने वाले को पावर दे रहे हैं ना कि वो हमारी लाइफ डिक्टेट करे। अगर हम ऐसा ही करते जाएंगे तो फिर हम कभी भी अपने फीलिंग्स, अपने थॉट, अपने डिसीजन पे खुद से हम कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। मतलब हमेशा हमें ऐसा लगेगा कि हमें जो फील हो रहा है वो तो गलत फील हो रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है। ठीक है, और अगर हमने कोई डिसीजन बनाया है और सामने वाला आके बोले कि नहीं तेरे डिसीजन तो गलत है, हम वो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी सेल्फ वर्थ दूसरे के हाथ में दे दी ना। तो यही होगा।
आप लोग सच सच मुझे ये बात बताओ, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बात को लेके आपको बुरा लगा है और आपने अपने किसी फ्रेंड या अपने पार्टनर या किसी से भी ये बोला है कि आपने जो मुझे बोला ना, मुझे वो हर्ट हुआ, और उसने आकर आपको बोला कि ये तो कोई बहुत छोटी बात है, इतना क्या बतंगड़ बना रहे हो इस बात का, इतना तो आपको हैंडल करना ही आना चाहिए, और फिर आपने वही बात मान ली। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ उसके हाथ में दे दी। आपको अपनी फीलिंग्स पे भरोसा ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझे बुरा लगा है, पर अगर सामने वाले ने आके आपको बोल दिया कि नहीं नहीं तुझे बुरा नहीं लगा, आप वही मान के बैठे हो फिर। तो ऐसे कैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगी? तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज कैसे करनी है और कैसे ऐसा करें कि चिंटू पिंटू मिंटू के ओपिनियंस आपके लिए मैटर ना करें? फर्स्ट पॉइंट, इनकरेज योर सेल्फ। खुद से अपने आप को इनकरेज करना शुरू करो। सेकेंड पॉइंट, अपनी सक्सेस, अपने हार्ड वर्क को खुद से एक्नॉलेज करो। मतलब किसी का वेट ना करो कि कोई आपको आके बोलेगा कि शाबाश यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपको खुद से बोलना है कि शाबाश आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब, कल के कंपैरिजन में मैंने आज अच्छी प्रोग्रेस की है। खुद ही बोल लो, ये कोई नहीं आने वाला। थर्ड पॉइंट, अपनी फीलिंग को नोटिस करो और एक्सेप्ट करो कि अच्छा ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। फोर्थ पॉइंट, अपने आप को प्यार से ट्रीट करो। ये जो आप लोग अपने बारे में उल्टी फुल्टी बातें करते रहते हो ना कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे बस का तो कुछ नहीं है, ये सब करना बंद कर दो। कुछ फायदा नहीं हो रहा है इससे। वॉट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है? सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपनी बेइज्जती खुद से ही मत करो। दूसरा, कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से ही खुद को कंपेयर कर लो, बहुत बड़ी बात है। कल के हिसाब से देख लो आपकी प्रोग्रेस कितनी है, उतना ही बहुत है, दूसरे से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तीसरा, जजिंग योर सेल्फ वेरी हार्शली, मतलब इतना जज करने की ना कोई ज़रूरत है नहीं खुद को कि मतलब तू तो यही है, तू तो वही है। तमीज़ से, प्यार से बात करो, ठीक है। हाउ टू सेल्फ वैलिडेट, सेल्फ वैलिडेट ना एक स्किल है। कोई भी जब पैदा होता है तो इसके साथ पैदा नहीं होता है, आपको धीरे धीरे इस पर काम करना है, ठीक है। टेक वन स्टेप डेली, मतलब डेली डेली थोड़ा थोड़ा स्टेप लो और फिर आप सीख जाओगे। इट्स अ स्किल, आप धीरे धीरे इसे डेवलप कर लोगे। फोर्थ स्टेप, टू वैलिड योर सेल्फ। स्टेप नंबर 1, नोटिस करो कि आप क्या फील कर रहे हो और आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग एंग्री, मुझे अकेले रहना है, तो ठीक है उस चीज़ को नोटिस करो और एक्नॉलेज करो। गुस्सा आए तो ठीक है, मुझे गुस्सा लग रहा है, मुझे ये बात बुरी लग रही है, मुझे अभी अकेले रहना है, ठीक है करो वो। स्टेप 2, अपनी नीड्स और फीलिंग को बिना जज करे एक्सेप्ट करो। मतलब इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री कि हाँ ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सिचुएशन ही ऐसी है, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मतलब ये नहीं बोलना है कि अच्छा इतनी सी बात पे तुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा होने वाली बात ही नहीं है। नहीं नहीं, बिना जज करे एक्सेप्ट करो कि ठीक है गुस्सा आ रहा है, गुस्सा वाली बात है, मेरा गुस्सा होना बनता भी है। स्टेप 3, हमें बस अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। छोटे से डिफरेंस को नोटिस करो। आई फील एंग्री, आई एम एंग्री। आई फील सैड, आई एम सैड। आई फील जेलस, आई एम जेलस। मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बातों में, तो उस डिफरेंस को नोटिस करो। और स्टेप 4, रिमेंबर कि सेल्फ वैलिडेशन एक स्किल है, समय के साथ साथ धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। टिप्स टू यूज। टिप नंबर 1, ट्रीट योर सेल्फ द वे यू विल ट्रीट योर फ्रेंड। मतलब सबने ही सुना है कि अपने आप से आप ऐसे बात करो जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो आपको बताती है कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, मतलब मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, वो ये सब आपको बोल रही है। आप उसको क्या रिप्लाई दोगे? आपका रिप्लाई ये होगा कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें होता ही रहता है, नेक्स्ट टाइम अगले ज़्यादा मेहनत करना, तो इतना मत सोच कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कर सकती है, हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई, हम नेक्स्ट टाइम और भी मेहनत करेंगे, यही बोलोगे आप। पर हम सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं और अब आपका एग्जामिनेशन है, आप फेल हो गए, आप क्या बोलोगे अपने आप को कि तेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, मैंने बोला था पढ़ ले, पर तुझे तो घूमने की आग लगी थी, देख लिया, अब कर लिया तूने, आई बड़ी ये करेगी, तेरे बस का कुछ है ही नहीं। ये आपके खुद के वर्ड्स होंगे अपने लिए। इट्स वेरी सिंपल, जो चीज़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलोगे आपको खुद को बस वो ही बोलना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि आपको किसी और की आत्मा को अपने अंदर प्रवेश होने देना है और फिर उसको बोलना है। आप खुद ही हो अपने दोस्त से ऐसे बात कर रहे, और वैसे ही आपको खुद से भी बात करना है। टिप 2,
गिव योर सेल्फ द लव यू नेवर गॉट, मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट्स या जो भी अप्रिसिएशन आपको दूसरे से चाहिए ना, आप खुद से खुद को ही दो। कि आपने कुछ काम किया, आप उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, या आपको बस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ही मिला है, आप खुद से ही खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर लो कि शाबाश, तूने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि तूने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया। या अगर आप कहीं तैयार होके जाए हो और आप बड़े सुंदर लग रहे हो और कोई और आपको नहीं भी बोल रहा है, आप खुद ही बोल दो कि आज तूने इतने एफर्ट्स लिए, एकदम हीरोइन लग रही है। आपने कुछ आउट ऑफ द अपने कंफर्ट जोन से जाके कुछ नया चीज़ की है या कुछ नहीं भी की है, तो खुद ही बोल दो कि आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ, भाई मैं बहुत खुश हूँ कि तो ये सब कर रही है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। खुद ही बोल दो, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अगर आप क्रेव करते हो कि भाई आपके फ्रेंड से आपको वैलिडेशन मिले कि यू आर अ नाइस फ्रेंड, आप खुद से ही बोल दो कि भाई यू आर सच एन अमेजिंग फ्रेंड, आई वुड लव टू हैव समबडी लाइक यू। और मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में कोई है जो आपको आपसे ज़्यादा जानता हो? एवरीबडी इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास, देयर अपब्रिंगिंग, देयर वैल्यूज़, देयर अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं अगर किसी बात पे कोई ओपिनियन दे रही हूँ तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको आके बोले ऐसा है कि भाई यू आर फीलिंग टू मच, मतलब यू आर टू सेंसिटिव, है ना, इट्स वेरी कॉमन फॉर गर्ल्स कि यू आर टू सेंसिटिव, तुझे तो हर बात का बुरा लग जाता है, तो क्या वो इंसान जानता है कि आपको क्या फील हो रहा है? नहीं ना। जब कोई नहीं जानता कि आपको क्या फील हो रहा है तो वो आपको आपकी फीलिंग्स के बारे में ओपिनियन दे भी कैसे सकता है? लड़कियों के लिए तो बहुत लूजली ये टर्म्स यूज हो जाती है ना, यू आर टू सेंसिटिव, हर बात पे रोने लगती है। भाई वी आर बिल्ड दैट वे, हम हैं ही ऐसे, अब इसमें हम चेंज तो नहीं कर सकते। या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड आपका ऐसा है या जो आपको बोलता है कि अपनी पर्सनैलिटी डाउन कर ले, यू आर टू लाउड, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाने की, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं और मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ, अगर अभी आपके पास वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं है ना कि जो मतलब एकदम आपके लिए मर मिट जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। वो फ्रेंड्स आपको आज नहीं तो कल, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में मिल ही जाएंगे। और स्पेशली जब हम टीनेज या स्कूल डेज में होते हैं ना, तो हमें बहुत इफेक्ट करता है कि अगर हमारे पास हार्ड कोर फ्रेंड्स नहीं है। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, सबको मिल जाते हैं, आपको कोई ना कोई अपने जैसा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और जब आपको ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा हुआ मैंने उन लोगों के साथ हैंग आउट नहीं हुआ करा जो मुझे बोल रहे थे यू आर टू लाउड, बदतमीज, ठीक है। डोंट लेट अदर पीपल्स टू डिम योर लाइट, किसी को भी इतनी परमिशन मत दो कि वो आपकी पर्सनैलिटी को आके डाउन करे और आपको उल्टा फुल्टी चीज़ें बोले, ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं, सी यू नेक्स्ट संडे। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। टाटा, लव यू ऑल।